टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरन मगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। पेट्रोल पंप पर सिगरेट पीने से मना करना पड़ा भारी। बदमाशों ने सेल्समैन पर किया जानलेवा हमला। परिवहन विभाग की दमनकारी नीति को लेकर बस ऑपरेटर्स हुए एकजुट। जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बदमाशों ने बाइक से युवक को कुचला। पुलिस जुटी आरोपियों की तलाश में। और उदयपुर पुलिस ने बायोडीजल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। अवैध डीजल सहित एक आरोपी को किया गिरफ्तार। उदयपुर शहर में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। मीरानगर स्थित एक पेट्रोल पंप पर ड्यूटी कर रहे सेल्समैन के साथ सिर्फ इस बात पर बेरहमी से मारपीट कर दी गई कि उसने पेट्रोल पंप पर सिगरेट पीने से मना किया था। बदमाशों ने न सिर्फ हमला किया बल्कि धारदार हथियार से सिर पर वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। यह पूरी घटना उदयपुर शहर के मीरानगर इलाके में स्थित एक पेट्रोल पंप की है। यहां कार्यरत सेल्समैन राजेश कुमार सिंह ने बताया कि 14 फरवरी की रात वह अपने नियमित काम पर तैनात था। इसी दौरान बाइक पर सवार 3 युवक पेट्रोल पंप पर पहुंचे। उनमें से एक युवक खुलेआम सिगरेट पी रहा था। सुरक्षा नियमों और संभावित खतरे को देखते हुए सेल्समैन ने उसे सिगरेट पीने से मना किया। इस बात से नाराज होकर युवक पहले तो गाली गलौज करते हुए वहां से चले गए, लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। कुछ ही देर बाद वही युवक अपने साथ 6 से 7 अन्य साथियों के साथ पेट्रोल पंप पर दोबारा लौट आए। आते ही बदमाशों ने सेल्समैन पर राजेश कुमार सिंह पर हमला बोल दिया। मारपीट के दौरान एक युवक ने धारदार हथियार से उसके सिर पर वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के दौरान पेट्रोल पंप पर मौजूद अन्य कर्मचारियों ने किसी तरह बीच बचाव कर घायल सेल्समैन को बदमाशों के चंगुल से छुड़ाया। वारदात के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल सेल्समैन की ओर से सुकेर थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। यह पूरी वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। 14 तारीख तकरीबन 11:48 पे 3 छोरे आए थे, जिसमें से एक पीछे सिगरेट पी रहा था। तो हमने उसको यही बोला था कि आप सिगरेट बाहर बुझा दीजिए, यहाँ आग लग जाएगी। तो इतने में उन्होंने गाली गलौज किया, तो किससे बात कर रहा, तू जानता नहीं है। मैंने कहा वो सब बाद में बात करेंगे, पहले एक बार आप बुझा दीजिए। तो काफ़ी बहस हुई। फिर उन्होंने मेरे फेट पकड़ लिया था, जो नाखून के निशान देखो यहाँ पे आए हैं। फिर 2 जनों को हमने पकड़ लिया। फिर हमने थाने में रिपोर्ट फ़ोन किया था हमने, तो एक जना तो भाग गया था। फिर उसके बाद सेठ जी आए हमारे, तो उन्होंने समझाइश करा के वापस रवाना कर दिया। फिर वापस 5 मिनट बाद वो 8-10-12 जने कम से कम आए थे और मेरे को बात करने के बहाने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। और अब उन पर क्या धारदार हथियार था, उस हथियार से मेरे हमला किया, जिससे मेरे 8 टाँकियाँ आए हैं सर पे। तो ये चीज़ मैं चाहता हूँ उन पर कार्रवाई हो अच्छे से, ताकि अगली बार यहाँ पे कुछ करे नहीं। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 20 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरन मगरी सेक्टर 4 उदयपुर। निजी बस ऑपरेटरों ने परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं और जिला प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। स्टेज कैरिज और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस ऑपरेटरों ने जिला कलेक्टर और जिला परिवहन अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर निजी बसों पर हो रही कथित अनैतिक और दमनकारी कार्यवाही को रोकने की अपील की। उनका कहना है कि ऐसी कार्रवाइयों से पर्यटन और राज्य की छवि प्रभावित हो रही है। राजस्थान प्रदेश के स्टेज कैरिज एवं कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस ऑपरेटरों ने परिवहन विभाग की कार्रवाई के खिलाफ एकजुट होकर आवाज बुलंद की है। बस ऑपरेटरों ने उदयपुर में जिला कलेक्टर और जिला परिवहन अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि परिवहन विभाग द्वारा निजी बसों पर अनावश्यक, अनैतिक और दमनकारी कार्रवाइयां की जा रही है। ज्ञापन में ऑपरेटरों ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वच्छ, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर परिवहन विभाग की कार्रवाई इस भावना के विपरीत नजर आ रही है। बस ऑपरेटरों का आरोप है कि निजी बसों को नियमों की आड़ में जबरन जब्त किया जा रहा है,
जबकि नियमों के तहत यदि कोई वाहन दोषी पाया जाता है तो केवल चालान की कार्रवाई कर वाहनों को रवाना किया जाना चाहिए। ऑपरेटरों ने कहा कि जबरन जब्ती की वजह से न केवल बस संचालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है बल्कि अन्य राज्यों से आने वाले पर्यटकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इससे राजस्थान की पर्यटन छवि को भी नुकसान पहुंच रहा है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि निजी बसें राज्य की परिवहन व्यवस्था का अहम हिस्सा है और इनके माध्यम से हजारों लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। बार बार की जा रही जब्ती से कर्मचारियों और संचालकों में असंतोष बढ़ रहा है। बस ऑपरेटरों ने प्रशासन से मांग की है कि अवैध जब्ती की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए और परिवहन नियमों का पालन पारदर्शी तरीके से कराया जाए, ताकि न तो यात्रियों को परेशानी हो और न ही राज्य की छवि धूमिल हो। कोई भी राज्य हो वो भारत का एक अंग है और अगर वहाँ पर जो बस रजिस्ट्रेशन है उसको अन्य राज्यों में ले जाकर होम स्टेट में ले जाना ये पूर्ण रूप से गलत अध्यादेश है। इसके लिए हम निवेदन करने के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री जी और नितिन गडकरी जी के नाम से ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। एडीएम साहब को अभी ज्ञापन देंगे और प्रशासन से भी यह आग्रह करते हैं कि हमारे ट्रैवल्स व्यवसायी, बस बॉडी बिल्डर, हमारे कितने ही लोग जो व्यवस्थित रूप से राजस्थान का टैक्स जमा कराने के लिए तैयार होते हुए भी न तो बस का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है और उसके पश्चात हमको परेशान किया जा रहा है, ये न्यायोचित नहीं है। इसके लिए आज ज्ञापन। उदयपुर के जाड़ोल क्षेत्र में सोमवार देर रात एक सनसनीखेज जानलेवा हमले से हड़कंप मच गया। नेशनल हाईवे 58 पर बीड़ा गांव के पास बाइक सवार युवकों ने एक युवक को टक्कर मारकर मौत के घाट उतारने की कोशिश की। टक्कर के बाद आरोपी बाइक मौके पर छोड़कर फरार हो गए। घायल की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे इलाज के लिए उदयपुर रेफर किया गया है। घटना सोमवार देर रात की है, जब जाड़ोल क्षेत्र में बीड़ा गांव के पास एक युवक जानलेवा हमले का शिकार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक सड़क किनारे खड़ा होकर धूम्रपान कर रहा था, तभी तेज रफ्तार से आई एक बाइक ने उसे सीधे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक सड़क पर दूर जा गिरा। हादसे में युवक का एक पैर टूट गया, जबकि सिर और मुंह पर भी गंभीर चोटों के निशान पाए गए हैं। घटना के बाद बाइक सवार आरोपी मौके पर ही बाइक छोड़कर फरार हो गया। आसपास मौजूद युवकों ने घायल को उसी बाइक के जरिए तुरंत जाड़ोल उप जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए उदयपुर रेफर कर दिया। फिलहाल घायल युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। प्राथमिक जानकारी में सामने आया है कि घायल युवक भी आपराधिक प्रवृत्ति का बताया जा रहा है। ऐसे में पुलिस घटना को पुरानी रंजिश से जोड़कर देख रही है। आशंका जताई जा रही है कि इसी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया था। घटना की सूचना मिलते ही जाड़ोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। आरोपियों द्वारा छोड़ी गई बाइक को थाने में सुरक्षित रखवाया गया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और फुटेज को खंगाल रही है और फरार आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश में जुटी हुई है। उदयपुर पुलिस ने अवैध बायोडीजल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक टैंकर और एक ट्रक को जब्त करते हुए भारी मात्रा में बायोडीजल पकड़ा है। मौके से एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई को अवैध ईंधन कारोबार में हड़कंप मचा दिया है। गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने खरपीना क्षेत्र में अवैध रूप से बायोडीजल के भंडारण और परिवहन की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक टैंकर और एक ट्रक को जब्त किया है। पुलिस कार्रवाई के दौरान वाहनों की तलाशी ली गई, जिसमें कुल 1800 लीटर बायोडीजल बरामद किया गया। यह बायोडीजल बिना वैध अनुमति और नियमों के संग्रहित कर परिवहन किया जा रहा था। पुलिस ने मौके से गोवर्धन लाल नाई नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि जब्त बायोडीजल को अवैध रूप से खपाने की तैयारी थी। पुलिस ने जब्त किए गए टैंकर और ट्रक को थाने लाकर सीज कर दिया है। वहीं बरामद बायोडीजल को भी नियमानुसार कब्जे में लिया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अवैध बायोडीजल का कारोबार न केवल राजस्व को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि वाहनों और पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा बन सकता है। इसी को देखते हुए गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और यह जांच की जा रही है कि इस अवैध कारोबार में और कौन कौन लोग शामिल है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे और गिरफ्तारियां भी संभव हो सकती है।
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के हमशक्ल नरेश सिंधी इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा में है। एक वायरल रील के बाद हालात ऐसे हो गए कि नरेश का घर से निकलना तक मुश्किल हो गया। लोग उन्हें देखकर साहब आ गए कहने लगते हैं। आखिर कौन है नरेश सिंधी और कैसे रातों रात वे सुर्खियों में आ गए, आइए जानते हैं। सोशल मीडिया की दुनिया कब किसे स्टार बना दे कहना मुश्किल है। ऐसा ही कुछ है नरेश सिंधी के साथ, जिन्हें लोग कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का डुप्लीकेट कहने लगे हैं। दरअसल नरेश सिंधी की एक रील सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें वे एक शादी समारोह में खाना खाते नजर आ रहे थे। इस रील को अब तक करीब 22 लाख लोग देख चुके हैं। रील वायरल होते ही लोग नरेश सिंधी को गोविंद सिंह डोटासरा समझने लगे। खुद नरेश का कहना है कि अब वे जहां भी जाते हैं लोग फोटो खिंचवाने आ जाते हैं और कहते हैं कि साहब आ गए हैं, इनके लिए चाय बनवाओ। हालात ऐसे हो गए हैं कि वे घर से बाहर निकलने से भी कतराने लगे हैं। नरेश सिंधी मूल रूप से जयपुर के रहने वाले हैं और पिछले करीब 20 वर्षों से लाडनू में रह रहे हैं। वे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर रहे हैं और साथ ही कैटरिंग का व्यवसाय भी संभालते हैं। वायरल वीडियो गोविंद सिंह डोटासरा के ननिहाल रिंगण गांव में आयोजित एक विवाह समारोह का है, जहां नरेश कैटरिंग के सिलसिले में पहुंचे थे। वीडियो वायरल होने के बाद नरेश सिंधी खुद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मिलने जयपुर पहुंचे। लाडनू से जयपुर जाते समय वे कुछ देर के लिए सीकर में कांग्रेस मीडिया पैनलिस्ट गोविंद पटेल के कार्यालय रुके। यहाँ लोगों ने उन्हें डोटासरा समझकर माला पहनाकर स्वागत तक कर दिया। नरेश सिंधी कहते हैं कि वे एक साधारण कैटरिंग कारोबारी है, लेकिन सोशल मीडिया ने उन्हें ऐसी पहचान दे दी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जहाँ आप नहीं जा पाए प्रचार के लिए, इनका फेस कट दोनों सेम है, किस तरीके से आप यूज में लेंगे? सेम है, तभी तो कह रहा हूँ ना, धर्म का भाई बना लिया ना मैंने। अब शक्ल का भाई बहुत कम ऐसे होते हैं कि भाई मिलते हैं, तो आज मैंने कहा भाई बुलाओ भाई को। इनकी इच्छा भी थी? हैं? इनकी इच्छा भी थी? हाँ, क्या बात कर रही है, इनकी इच्छा नहीं होती तो यहाँ कैसे आते? इच्छा तो थी हैं? सर से मिलने की इच्छा थी। बोलो, भाई से मिलने की इच्छा थी। तो आप तो सोशल मीडिया पे अब फेमस हो हाँ, गए। ये तो फटकारे देगा। सब इनका ही है जो मिले हैं। फटकारे सिखाने पड़ेंगे सर। फटकारी देना पड़ेगा। भाई साहब हैं? भाई साहब एक सवाल है, उधर देख के बोलो। हाँ। क्या चुनावों में हमशक्ल का प्रयोग किया जाएगा आने वाले चुनावों में? पंचायत चुनाव ले लो। चुनाव जो लड़ता है उसके लिए तो सब लोग काम करते हैं, तो मेरा धर्म का भाई है तो ये क्यों नहीं करेगा बताओ? ये तो पक्का करेगा मेरे लिए काम। देख लो तो आपकी ताकत है कि आपने खोजा तो आपने। गमछा है ना, ये रहा। अरे गमछा है। पिम्स सिटी हॉस्पिटल की ओर से आयोजित पिम्स मेवाड़ कप के चौथे संस्करण का शुभारंभ आज से हो रहा है। 17 से 24 फरवरी तक फील्ड क्लब में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में 8 टीमें ग्रुप ए और बी प्रारूप में हिस्सा लेंगी। प्रतियोगिता की ट्रॉफी का अनावरण सॉलिटेयर बैंकेट एंड गार्डन में आयोजित समारोह में किया गया, जिसमें आशीष अग्रवाल चेयरमैन एवं सीईओ पिम्स हॉस्पिटल उमरड़ा और नमन अग्रवाल सीईओ पिम्स सिटी हॉस्पिटल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सीईओ नमन अग्रवाल ने बताया कि टूर्नामेंट का शुभारंभ पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया द्वारा किया जाएगा। प्रतिदिन 2 मैच खेले जाएंगे और 24 फरवरी को फाइनल मुकाबला होगा। प्रतियोगिता में 40 से अधिक आईपीएल खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इस वर्ष टूर्नामेंट की थीम वर्ल्ड आउट कैंसर रखी गई है। आयोजन का उद्देश्य क्रिकेट के माध्यम से कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना है। विशेषज्ञों के अनुसार समय पर जांच और सही उपचार से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण संभव है। ये हर साल हम मेवाड़ कप करा रहे हैं। अब ये अभी एक नई सोच, नई दिशा की तरफ जा रहे हैं। अब हम भी ये चाह रहे हैं कि उदयपुर के जो प्रतिभाशाली स्टूडेंट है, बेसमेंट है, और उदयपुर में जो भी आईपीएल बेसमेंट आ रहे हैं, तो उनका गेम देख के सो डेट कि उनको एटलीस्ट अगर नेशनल इंटरनेशनल में खेले या रणजी ट्रॉफी भी खेले तो उनको आइडिया लगे कि किस टाइप से पिच के हिसाब से वो प्लानिंग करे और उस हिसाब से। और मेनली ये है कि नया टाइम है और नई ज़रूरत है, तो अभी ये सारा मेरा पुत्र नमन अग्रवाल है, ये पूरा मैनेज कर रहा है। तो पिम्स मेवाड़ कप 17 फरवरी 2026 से 24 फरवरी 2026 तक आयोजित है। इसमें हर टीम में 3 आईपीएल प्लेयर कंपलसरी है, और जैसे कि आप बैनर में पीछे देख सकते हो, मशहूर इंडियन प्लेयर जैसे रवि बिश्नोई, जितेश शर्मा, वेंकटेश अय्यर, दीपक हुड्डा,
आशुतोष शर्मा और अन्य काफ़ी खिलाड़ी आपको दिखेंगे। कल ग्रुप ए के मैचेस चालू है जिनमें 4 टीमें हैं और हर टीम के 3 मैचेस होंगे, फॉलोड बाय ग्रुप बी 4 टीम्स 3 मैचेस ईच एंड देन सेमीफाइनल एंड फाइनल। हमारा पिम्स वर्ल्ड कप सबसे अलग टूर्नामेंट हम इसे इसलिए कहेंगे कि यहाँ पे ना ऐसा है कि सिर्फ राजस्थान के प्लेयर, यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से प्लेयर्स आते हैं। जैसे लास्ट ईयर मेरी टीम में पिम्स यूनाइटेड में 3 प्लेयर कश्मीर के थे, 2 प्लेयर हरियाणा के थे, 3 प्लेयर पंजाब के थे और 3 प्लेयर जो भी बच्चे प्लेयर थे वो राजस्थान के थे। तो हम लोग क्रिकेट को इम्पोर्टेंस देना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि क्रिकेट से लोग सीखे। जो सब अपनी टीमें ऐसे बनाई जाती है जो 11 टॉप प्लेयर्स होंगे उनकी टीम के, जो उनको लगता है कि हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन है, उस पर देखा जाता है। इसके लिए हम लोग फ्री एंट्री रखते हैं। लोगों के लिए हम लोग 5 लाख रुपए के वर्थ गिफ्ट भी रख रहे हैं, जिससे वो आए क्रिकेट के साथ साथ वो अपना थोड़ा सा आनंद भी कर पाए। उदयपुर में पवित्र माह रमजान की शुरुआत दाऊदी बोहरा समुदाय ने मंगलवार से कर दी है। हिजरी कैलेंडर के अनुसार शुरू हुए रमजान के पहले दिन समाजजनों ने रोजा रखा। इस दौरान मस्जिदों में 5 वक्त की नमाज, इबादत और इफ्तारी की तैयारियों से मुस्लिम मोहल्लों में खास रौनक देखने को मिल रही है। पवित्र माह रमजान का आगाज होते ही उदयपुर में दाऊदी बोहरा समुदाय में धार्मिक माहौल पूरी तरह से बन गया है। हिजरी कैलेंडर के अनुसार मंगलवार से रमजान का महीना शुरू हुआ है। इस पाक महीने में समाजजन पूरे 30 दिनों तक रोजे रखेंगे और 5 वक्त की नमाज मस्जिदों में अदा करेंगे। रमजान के दौरान इफ्तारी के समय मुस्लिम मोहल्लों में चहल पहल और रौनक अपने चरम पर रहती है। दाऊदी बोहरा जमात के प्रवक्ता मंसूर अली ओडावाला ने जानकारी दी कि हर वर्ष की तरह इस बार भी रसूलपुरा, वजीहपुरा, मोहियदपुरा, खानपुरा, चमनपुरा, खांजीपीर, खारोल कॉलोनी और पुला स्थित हॉल में रमजान की विशेष नमाजें अदा की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस माह में रोजा, इबादत, ज़कात और सदका यानी दान का विशेष महत्व है। दाऊदी बोहरा जमात के सचिव फिरोज हुसैन टीनवाला के अनुसार 17 फरवरी से अगले 30 दिनों तक समाजजन रोजा और इबादत में मशगूल रहेंगे। सभी मस्जिदों में नमाज और धार्मिक आयोजनों की तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं जमात के अध्यक्ष इकबाल हुसैन रस्सावाला ने बताया कि रमजान की 22वीं तारीख यानी 10 मार्च 2026 को लैलतुल कद्र की रात मनाई जाएगी। इसके साथ ही आखिरी जुमातुल विदा 25 रमजान यानी 13 मार्च 2026 को अदा की जाएगी। पूरे 30 रोजे पूरे होने के बाद ईद उल फित्र का त्योहार गुरुवार 19 मार्च 2026 को पूरे उल्लास और धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पेट्रोल पंप पर सिगरेट पीने से मना करना पड़ा भारी, बदमाशों ने सेल्समैन पर किया जानलेवा हमला। परिवहन विभाग की दमनकारी नीति को लेकर बस ऑपरेटर्स हुए एकजुट, जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बदमाशों ने बाइक से युवक को कुचला, पुलिस जुटी आरोपियों की तलाश में। और उदयपुर पुलिस ने बायोडीजल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम, अवैध डीजल सहित एक आरोपी को किया गिरफ्तार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरन मगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।